हम कुछ फॉर्मूला जो हैं, पुराने फॉर्मूले बीएसपी ने जिन पर अमल किया, उसका जरा जिक्र कर लेते हैं। 2007 का फॉर्मूला 2022 पर नजर, ये क्यों कहा जा रहा है, ये जरा हम देख लेते हैं। क्या था 2007 का फॉर्मूला, ये समझिए। दलित प्लस ब्राह्मण प्लस मुसलमान, इस तरह से वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? 2007 का नतीजा आपके सामने। यूपी में बीएसपी की सरकार बनी और सोशल इंजीनियरिंग जिस तरह से बीएसपी की नजर आई, उसने कमाल कर दिया। क्या था 2007 का फॉर्मूला? दलित प्लस ब्राह्मण प्लस मुसलमान। नतीजा यह रहा कि 403 में से 206 सीटें हासिल हुई बीएसपी को और मायावती की सरकार बनी। बीएसपी को 30% वोट मिला था। तो 2007 के फॉर्मूले पर एक बार फिर अमल करने की कोशिश कर रही हैं क्या मायावती? ये है अहम सवाल। अब जरा हम आपको बताते हैं कि यूपी की कास्ट पॉलिटिक्स क्या कहती है। अगड़ी जातियां 18% हिस्सेदारी रखती हैं, ब्राह्मण है 8%, क्षत्रिय है 6% और अन्य 4%। ये कुल मिलाकर कास्ट पॉलिटिक्स और ब्राह्मण वोट बैंक पर अगर हम नजर डालें तो नजर आता है, जिस पर अब सीधे तौर पर बीएसपी की नजरें हैं। और बीएसपी ने 2022 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अपने आप में ये बड़ा दांव चला है। 2007 के फॉर्मूले पर अमल की तैयारी है क्या अभिषेक? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समीर। 2007 का जो फार्मूला था वो बीएसपी का बहुत ही हिट फार्मूला था। और आपको मैं एक बात और बताऊं, जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार सत्ता में आई तो उसके पहले समाजवादी पार्टी ने भी इस तरह से ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने और एकजुट होने का अभियान चलाया था। और उसके बाद 2012 में सत्ता चेंज हुई है। बीजेपी, अभी मैं आपको बताऊं, हाल फिलहाल में जो जितिन प्रसाद की जो एंट्री कराई गई है बीजेपी में, उसके पीछे भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों को अपने साथ लेने की होड़ है ये। तो ये ब्राह्मण राजनीति बहुत ही तेजी से यूपी में गरमाती जा रही है। और इसमें चूंकि मायावती का पुराना रिकॉर्ड रहा है, बहन जी ने 2007 में इस फार्मूले के जरिए अरसे बाद ऐसा हुआ था जब यूपी में बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। और वो सरकार बहन जी की अगुवाई में आई थी, सतीश चंद्र मिश्रा की कोशिश से आई थी। सतीश चंद्र मिश्रा को एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था और उसके फायदे मिले थे बीएसपी को। वही कहानी एक बार फिर से दोहराने की कोशिश है। और अयोध्या चुना गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सिंबोलिज्म है, बहुत बड़ा प्रतीकात्मक संदेश देने की कोशिश है। बिल्कुल, प्रतीकों और परसेप्शन के बड़े मायने होते हैं राजनीति में। और निश्चित तौर पर मायावती की तरफ से ये जो फैसला किया गया ब्राह्मण सम्मेलन का, वो भी इसी दिशा में साफ तौर पर नजर आता है कि इसके मायने क्या हैं और इससे फायदा क्या हो सकता है। जाहिर है तमाम फॉर्मूलाज जो हैं उन पर चर्चा की गई होगी, मंथन किया गया होगा और उसके बाद ये तय किया गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।